हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस इमेजेस के बारे में और आपको पहचानना है कि कौन सा प्लांट है। ये बेहद ही खतरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए एज वेल एज एनिमल हेल्थ के लिए। इस पौधे से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, आप पहचान तो रहे ही होंगे अगर इन फोटोज़ को देख रहे हैं, राइट। स्मॉल स्मॉल कलर, वाइट वाइट फ्लावर्स। और कमाल की चीज़ ये है कि मैं एक बार देखा था कुछ लोगों को शादी के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे गाड़ी सजवाते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा कि ये वाले पौधे लगा रहे थे अपनी गाड़ी में, इसके फूल वाइट वाइट कलर के, जो कि बेहद खतरनाक है। क्यों खतरनाक है हम इसको देखते हैं कौन सा पौधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस पौधे का नाम है या इस ग्रास का नाम है दैट इज कॉल्ड पार्थेनियम। बिकॉज ऑफ दिस इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, इस वजह से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हम खेतों में भी देखते हैं और रोडों के किनारे देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स के आसपास, ग्राउंड में, कहीं पे भी, हर जगह दिख रहा है। ठीक है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये प्रेजेंटेशन है बाय द डेली डीलर्स, राइट। पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्थेनियम। पार्थेनियम का वैज्ञानिक नाम क्या है, दैट इज पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, इसका फैमिली क्या है, फैमिली एस्टेरेसी, यानी कि वनस्पति परिवार से संबंध रखता है। इससे सनफ्लावर रखता है, उससे इसका भी, दैट इज एस्टेरेसी। इन विच ईयर वॉज पार्थेनियम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में था ही नहीं, ये इंडिया में आया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आया, फर्स्ट टाइम आया है किस ईयर में, 1955 में। पार्थेनियम भारत पुणे में कहाँ पे आया था, पुणे में। पहली बार पार्थेनियम की सूचना किस वर्ष में दी गई थी कि भाई पार्थेनियम आ गया, दैट इज 1955। पार्थेनियम किस आयात फसल के साथ दूषित पदार्थ के रूप में भारत आया था, यानी कि जो पार्थेनियम की भारत में एंट्री हुई है वो कैसे हुई है, दूषित पदार्थ के रूप में हुई। ठीक है, व्हीट, कौन सा हुआ है, व्हीट के साथ आया, PL48 फ्रॉम यूएसए, वहां से इंडिया में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसिफिक टॉक्सिन केमिकल इज फाउंड इन पार्थेनियम, दैट इज पार्थेनिन। कौन सा पाया जाता है, पार्थेनिन पाया जाता है। ठीक है, पार्थेनियम में कौन सा जहरीला अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन निकनेम ऑफ पार्थेनियम इन इंडिया। इंडिया में किस नाम, भारत में पार्थेनियम का सबसे सामान्य उपनाम क्या है, कांग्रेस ग्रास, ठीक है, और कैरेट ग्रास या गाजर घास इसको बोलते हैं या कांग्रेस घास बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है और ये तो बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि मैक्सिकन बीटल इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल, विच किस मैक्सिकन बीटल को बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं पार्थेनियम में, यानी कि पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए कैसे हम क्या यूज करते हैं। एक बीटल है, बीटल समझ रहे, इंसेक्ट का नाम है, उसका नाम क्या है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। आप इसको याद रख लें अभी से, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ये आपको एग्जाम में दिखाई देगा ये ऑप्शन। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और काफी बार पूछा जाता है। विच ह्यूमन एलर्जी इज द मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द पार्थेनियम। पार्थेनियम के परागकणों से आमतौर पर मनुष्य में कौन सी एलर्जी होती है, कौन सा होता है, तो हे फीवर हो जाता है या फिर अस्थमा हो जाता है। ठीक है, अस्थमा ब्रीदिंग इशू, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। इस वजह से कहीं पे भी आप प्लांट देखें, किसके प्लांट देखें, कहीं पे भी आप अगर आप प्लांट देखें, ये वाले पौधे देखें, तो आप ध्यान रखें इनसे दूर रहें, क्योंकि इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, ह्यूमन में क्या करते हैं, ह्यूमन में वो अस्थमा को कॉज करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी इशूज, जो रेस्पिरेटरी समस्या है, रेस्पिरेटरी, उनसे संबंधी ह्यूमन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सांस लेने में श्वसन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किन डिजीज अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस वीट। इस खरपतवार के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में कौन सा रोग होता है, दैट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, यानी कि चर्म हो गया, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर आप इस वीड के डायरेक्ट। और सबसे कमाल की चीज़ है कि ये वीड ऐसी जगहों पे मिलता है, जैसे अगर आप किसी भी ग्राउंड में जाएं, प्ले ग्राउंड, वहाँ आपको मिलेगा, रेलवे ट्रैक्स वहाँ मिलेगा, रोड साइड, हर जगह मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वहाँ से सावधानी से दूर रहें। What term describe पार्थेनियम्स एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नियर प्लांट्स। पार्थेनियम की अपने आसपास के पौधों की वृद्धि को रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं, दैट इज एलोपैथी। यानी कि सोच रहे हैं इतना खतरनाक है, ह्यूमन के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। प्लांट्स की तो ग्रोथ ही रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल फॉर पार्थेनियम। पार्थेनियम के बीजों के प्रसार का मुख्य माध्यम क्या है, विंड। बिल्कुल नेचुरल, सोचिए कैसे फैल रहा है, हवा चलेगी और इसके जो भी यानी कि सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और यही वो वजह है कि हर जगह आपको उसके सीड मिलेंगे। पार्थेनियम एट व्हाट स्टेज इज द मोस्ट डेंजरस टू अप्रूट पार्थेनियम। पार्थेनियम को उखाड़ना किस अवस्था में सबसे प्रभावी होगा, प्री फ्लावरिंग स्टेज। बात समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्पर्सल है, यानी कि ये जो दूसरी हर जगह पे फैल रहा है, फैलाव है इसका, जो वो किससे होता है, सीड से होता है। और सीड किसके द्वारा फैलता है, सीड इसका बहुत हल्का होता है, वो किससे मिलता है, विंड से, यानी कि हवा से। तो हम इसको अगर रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए इसका जो वेक्टर, यानी किस माध्यम से हो रहा, विंड, हम क्या करें, विंड को ही रोक दें, हवा को रोक दें। यानी कि हवा को नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या करें, सीड को ही, जब सीड डेवलपमेंट हो रहा है उसके पहले ही हम प्लांट को क्या करें, उखाड़ दें। जब सीड बनेगा नहीं तो क्या होगा, तो हम इसके ग्रोथ को या इसके फैलाव को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी सीड्स कैन बी सिंगल पार्थेनियम प्लांट प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली, एक अकेला पार्थेनियम का पौधा लगभग कितने बीज पैदा कर सकता है? 10,000 से 25,000 सीड। कैन यू इमेजिन दिस डेटा? यानी कि 10,000 एक पौधा, अगर इस पौधे में प्रॉपर हवा से फैल जाए तो क्या होगा? चारों तरफ 10,000 पौधे। समझ में आ रहा है? इस वजह से भी बेहद खतरनाक वीड है, और इसी वजह से जब भी आप कहीं आसपास देखेंगे पार्थेनियम का पौधा, वहाँ पे ऐसे लगता है खेती की जा रही पार्थेनियम की, इतने सारे प्लांट उगाते हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज पार्थेनियम हैव टू ऑन क्वालिटी ऑफ मिल्क इन कैटल, पशुओं के दूध की गुणवत्ता पर पार्थेनियम का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मिल्क पे भी असर पड़ता है। क्या पड़ता है? इट्स मेक द मिल्क बिटर, दूध को कड़वा कर देता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन नेम, नेम अ कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड टू फॉर द केमिकल कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम, यानी कि पार्थेनियम को रोकने के लिए पार्थेनियम की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ग्लाइफोसेट का आप स्प्रे कर दें या फिर आप 2,4-D का स्प्रे कर दें, इससे क्या होगा? मर जाएगा पौधा। ठीक है, सो थैंक यू, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अवेयरनेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, यानी कि आप लाइफ क्यों दूर रहें। सबसे पहला रीजन है दूर रहने का, ह्यूमन में क्या करता है? अस्थमा कॉज करता है, अस्थमा पहला। और इसका स्प्रेड आप देखें कैसे फैल रहा है। ये फैलने का अगर आप देखें तो 10,000 से 25,000, आप सोच के देखिए, 25,000 सीड्स एक पौधा सिंगल प्लांट प्रोड्यूस करता है। और उससे भी महत्वपूर्ण, ये फैलता किससे है? विंड से। सोचिए आप, विंड से फैल रहा है, कोई रोक टोकी नहीं है। सब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो नॉर्मल कंट्रोल ये है कि इसमें जब फूल आए, यानी कि जब फूल आएंगे तो सीड बनेगा, सीड बनने ही मत दो, उसके पहले पौधों को डिस्ट्रॉय कर दो। कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? या तो आप हाथ से उखाड़ फेंके, या फिर आप ग्लाइफोसेट का यूज करें, या फिर आप 2,4-D का यूज करें। ठीक है, इनके द्वारा। तो ये तो ह्यूमन की हेल्थ के लिए भी सीख नहीं है, और अगर आप एनिमल उनको खा रहे हैं तो उनका जो मिल्क होगा क्या होगा? कड़वा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्थेनियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ह्यूमन और एनिमल्स के लिए खतरनाक है, और एग्रीकल्चर के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।